हेलो फ्रेंड्स, अर्ना ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर यानी कि 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं जीएस में लेकर के आया हूं कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व यानी कि ज्योग्राफिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 1948 टू 1971, यानी कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक इतिहास या फिर हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, इसका गठन तो हम जानते हैं कि 1948 यानी कि 1948 में हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या हिमाचल प्रदेश था, ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि उससे पहले वो हिमाचल प्रदेश नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा वर्तमान हिमाचल प्रदेश है वो छोटे छोटे एक रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से प्रमुख रियासतें ये है जो मैं लेकर के आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे रियासतें थे, उनमें से महत्वपूर्ण कुछ ये 6-7 रियासतें थे, जिसमें त्रिगढ़ सबसे प्राचीन व बड़ी रियासत थी, जो वर्तमान में अभी कहाँ है, कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर के कुछ हिस्से को मिला करके कांगड़ा है ना, त्रिगढ़, उस समय वह त्रिगढ़ के हिस्से में आता था। दूसरा है इसमें कलिंग एक रियासत थी जो वर्तमान में सिरमौर के आसपास में है या फिर सिरमौर में भी हो सकता है। और तीसरा है हुंडर रियासत, हुंडर यानी कि जो वर्तमान में सोलन के नालागढ़ के आसपास है। चौथा है चंबा रियासत, जो पुरानी रियासतों में से वो एक था, जिसका आज वर्तमान नाम भी क्या है, चंबा के नाम से ही इसको जानते हैं। फिर पांचवा जो हमारा रियासत थी वो है कहलूर यानी कि जो वर्तमान में बिलासपुर में है। छठा जो हमारी रियासत थी वो है कुल्लू यानी कि जो वर्तमान में हम जिसे कुल्लू के नाम से जानते हैं। कुल्लू के इस कुल्लू यानी प्राचीन नाम जो कुल्लू है, इसके बारे में महाभारत, रामायण या फिर विष्णु पुराण में भी जिक्र किया गया है, जिसमें कुल्लू को गंधर्व भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि रामायण के माध्यम से या फिर आप महाभारत में जो है गंधर्व भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सातवां हमारे पास है सुकेत भी एक रियासत थी, जिसे आज हम वर्तमान में मंडी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए इसको लेकर आया हूँ कि हिमाचल प्रदेश, जिसका नामकरण 1948 यानी कि 1948 में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश नहीं था, बल्कि वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जहाँ पे छोटी रियासतों में राजा शासन करते थे। तो चलो दोस्तों, ये तो हो गया रियासत की बात। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ। हिमाचल प्रदेश का नामकरण 26 से 28 जनवरी यानी कि 26 और 28 जनवरी 1948 के बीच में इसका नामकरण करने का फैसला किया गया था। वो फैसला कहाँ किया गया था? शिमला हिल्स स्टेट यूनियन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शिमला हिल्स स्टेट यूनियन कॉन्फ्रेंस में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बगाट के राजा, उस समय बगाट एक रियासत होती थी, छोटा सा रियासत होगा, उसके राजा राणा दुर्गा सिंह के अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश नामकरण किया गया। इसे आप ढंग से समझिए। और ये नामकरण कहाँ किया गया, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों सोलन में, जो वर्तमान में सोलन है, जिसे हम सोलन के नाम से जानते हैं। उस समय 1948 में इसका नामकरण वहां किया गया था। अच्छा, जब इसका नामकरण किया गया और जब इसके एस्टैब्लिशमेंट यानी कि गठन का समय आया, तो उस समय क्या किया? छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, उन रियासतों में से 4 मतलब इकट्ठे करके उनको आपस में मर्ज करके 4 जिलों का गठन किया गया। छोटी रियासतों को कैसे मर्ज किया? 26 रियासत जो हिमाचल के क्षेत्र में आते थे, जो वर्तमान हिमाचल के क्षेत्र में आते हैं, 26 रियासत हिमाचल के और 4 रियासत पंजाब, यानी कि जो हिस्सा पंजाब में जाता था उनको मिला करके 4 जिलों का गठन किया गया और उसे एक नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया और उसका क्या किया? गठन किया गया। अब हम देख सकते हैं कि उसमें से 4 कौन कौन से जिले थे। उनमें से था एक तो चंबा था, फिर सिरमौर, फिर मंडी, फिर महासूर। वर्तमान में महासूर नाम किसी जिले का नहीं है, उस समय हम जो 26 रियासतों को मिलाकर के एक नामकरण किया गया था, उसका नाम था महासूर। मंडी यानी कि मंडी और सुकेत, आप ये मैप मानो, यहाँ से ऊपर कुछ मंडी का हिस्सा था यानी कि ये रियासत थी, और ये सुकेत, यहाँ से नीचे सुकेत मानो, ये सुकेत रियासत थी। लेकिन बाद में इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? मंडी बना दिया गया।
सिरमौर और चंबा के क्षेत्रफल में कोई भी ना बढ़ोतरी की ना कम किया, यानी ना मर्ज किया ना इससे कुछ निकाला, इन दोनों को सेम टू सेम रखा और वो क्या बना, इन एक जिला बना दिया गया। अच्छा, जब ये 4 जिले बने तो हिमाचल प्रदेश जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है उस समय का क्षेत्रफल कितना था, तो उस समय था 27,018 वर्ग किलोमीटर उस समय की जनसंख्या, सॉरी क्षेत्रफल था। और जब जनसंख्या की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास 9,35,000 जनसंख्या कुल थी उसमें। ठीक है, ये तो हुआ 15 अप्रैल 1948 में हुआ। 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अब इसमें ग श्रेणी यानी कि सी कैटेगरी का जो राज्य बनाया था। अब आप सोच रहे हो कि ये ग श्रेणी होता क्या है, तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बोर्ड में ये लिखा है मैंने, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ग श्रेणी होता क्या है। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय नए नए राज्यों का गठन करना था। उसके बाद तब क्या किया, राज्यों को एक आसानी से यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको श्रेणी में बांट दिया गया था। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। हिंदी में कहेंगे तो आप क, ख, ग और घ यानी कि इन कैटेगरियों में बांट दिया गया था। बांटना क्यों जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय एकदम गवर्नमेंट तो बनने नहीं थे। तब वहां पे सुचारू रूप से शासन किस तरीके से किया जाए, इस बात को चिंता में लेकर के इसे कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो हम देखेंगे कि जो क श्रेणी यानी कि एक कैटेगरी में जो राज्य आते थे वो कौन से होते थे, यानी कि ब्रिटिश भारत के पूर्व गवर्नर। जब ब्रिटिश भारत यानी कि भारत के आजाद होने से पहले हमारे ऊपर जो ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश का शासन था तो उस समय वो शासन मतलब वो भी क्या करते थे, छोटे छोटे हिस्से में एक अलग शासक देते थे, यानी कि गवर्नर। जो ब्रिटिश शासन के पूर्व गवर्नर थे उन्हीं को ही वो शासन करने का अधिकार दिया गया था ए कैटेगरी के राज्यों में। समझ गए। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ मैंने जो 9 लिखा है, उस समय जब भारत आजाद हुआ, जब हम इसको कैटेगरी में बांट रहे थे तो इसमें 9 राज्यों को ए श्रेणी में रखा गया था, यानी कि 9 राज्यों को ए श्रेणी में रखा गया था। अब हम बी कैटेगरी की बात करते हैं यानी कि ख श्रेणी की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे राज्य आते थे जिसमें राज्य का जो शासक होता था, यानी कि जो राज्य का शासन करने वाला था वहां के राजा करते थे, शासकों द्वारा शासित था। उसमें भी ऐसे थे जहां पे राजाओं का शासन चलता था, तो उसमें कौन करता था, वो शासन राजाएं करते थे। सी कैटेगरी जी यानी कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश को भी सी कैटेगरी में रखा गया था। अब सी कैटेगरी में होता क्या था, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर द्वारा शासित होता था। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है जब अस्तित्व में आया तो उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई गवर्नमेंट तो था नहीं जिसको सुचारू रूप से चला सके, तो वो उसमें शासन करने का अधिकार किसको दिया गया था, चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त को दिया गया था। तो दोस्तों हम इसके बारे में वीडियो लेकर के आएंगे कि उस समय कौन से शासक यानी कि उस समय जो मुख्य आयुक्त कौन थे, या उसने त्याग पत्र दिया तो सेकंड में कौन आया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम केवल एक इंट्रोडक्शन है ना, हिमाचल के इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको जानेंगे। अच्छा, जब डी कैटेगरी की बात आती है तो उस डी कैटेगरी का राज्य किसे कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जिस राज्य में शासन किसके द्वारा किया जाता है, उपराज्यपाल। और उस उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के द्वारा नियुक्त है ना, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उपराज्यपाल को नियुक्त करेगा। अच्छा, जो मैंने ये एक लिखा है उस समय क्या बात हुई थी, एक यानी कि एक ही राज्य उस समय डी कैटेगरी में शामिल किया गया था। कब, 1950 की बात कर रहा हूं, संविधान के अनुसार उस समय तो ये थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7वें संवैधानिक संशोधन के बाद इसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, यानी कि उसके बाद ये श्रेणी खत्म कर देगी, ए कैटेगरी होगा, बी कैटेगरी होगा, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, उसको खत्म करके क्या किया, डायरेक्ट एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आज के डेट में हम देखते हैं या तो राज्य होता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश होता है। चलो, इसकी बात तो समझ गए हमने कि ग श्रेणी का क्या अर्थ होता है। तो उसके बाद जो 1954 में बिलासपुर का भी विलय हिमाचल में किया गया, यानी कि पहले हमारे पास कितने थे, 4 जिले थे। अब बिलासपुर को भी जो पहले पंजाब में आता था अब उसको भी किस में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश में ही शामिल किया गया था। और देखिए बिलासपुर को भी एक अलग सा राज्य बना दिया गया था। पहले जब हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं था
उससे पहले ग श्रेणी का राज्य, उसको भी एक अलग सा ही राज्य का रूप दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर बिलासपुर में उस समय क्या चल रहा था, भाखड़ा बांध परियोजना चल रहा था। उसके कंट्रोवर्सी की वजह से इसे हिमाचल में नहीं मिलाया गया था, लेकिन 1954 में कुछ सलाह मशवरा द्वारा, विद्वानों द्वारा बातचीत करके शायद इसे मिला दिया गया। अच्छा, इसके बाद 1954 के बाद 1960 में जो हमारा किन्नौर है, किन्नौर का गठन किया गया। 1 मई 1960 को किन्नौर का गठन किया गया था और इसे भी एक छठवां जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। तो उसके बाद जो है 1966 में राज्य पंजाब का पुनर्गठन हुआ, यानी कि पंजाब और हिमाचल जो आपस में बाउंड्री लगता था, तो पंजाब का जो पुनर्गठन हो रहा था, वहां पंजाब राज्य का भी फिर से गठन हो रहा था, वो किसके द्वारा किया जा रहा था, यानी कि टेरिटोरियल काउंसिल के द्वारा किया जा रहा था। उस समय क्या हुआ, पंजाब का कुछ जो हिल्स एरिया है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, उसे किसमें शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। इसके बारे में भी हम अलग सा वीडियो लेकर के आएंगे कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे जिसे हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। ऐसा करते करते 1971 यानी कि 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को। यानी कि एक हिसाब से आप ये समझो कि 1971 तक, यानी कि एक राज्य बनने के लिए जो जो भी आवश्यकताएं थी उसे वो हिमाचल प्रदेश पूरा करता गया और अंत में उसे क्या मिला, राज्य का पूर्ण दर्जा, यानी कि वो एक हिसाब से पूरा राज्य बन गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिला तो इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो था 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को इसे हमेशा याद रखना है। और जो वर्तमान जनसंख्या यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो हिमाचल का जनसंख्या है वो है 68,64,602। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को काफी कुछ समझ आ गया होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज का दिन जो है गठन, यानी कि नाम भी समझो कि 1948 में किया गया, लेकिन 15 अप्रैल यानी कि आज के दिन में जो हिमाचल प्रदेश है वो अस्तित्व में आया। किस रूप में आया था उस समय? वो केवल चार जिलों के रूप में अस्तित्व में आया था। उसके बाद उसका विकास होता गया, तो वर्तमान में इस समय कितने हैं? पूरे के पूरे 12 जिलों के साथ हमारा पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश यानी कि एक पूरा प्रदेश बनता है, जो भारत का 18वां राज्य है। इसको भी याद रखिए आप, जो भारत का 18वां राज्य है। तो दोस्तों, जीएस में आज मैं यही समाप्त करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल के मतलब जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हिमाचल हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में हम अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।